Hello friends, good evening to all of you. I hope you all are connected. There's a small day at my end and unable to listen or connect, please do let me know. Those who have joined in, please send me a good evening, hi, so that I am aware things are happening. Very good evening to all of you. As and when you are ready, please do let me know. Yes, very good evening. Good evening to those who have joined. I can see 5 of them are live. You can inform your friends to join soon so that we can set the session. And then when you are ready, please do let me know. जिन्होंने भी ज्वाइन किया है मैं देख रहा हूँ there are 8 people who have joined, so you can just type a hi, hello, so that I am able to understand that yes, you are there with me. Yes, very good evening. Good evening to those who have joined. I can see 5 of them are live. You can inform your friends to join that we can set the session. So without wasting time, and when you are ready, please do let me know. Let us start with question number 2. आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ हम लोग ध्यान देते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में. And I share my screen with all of you so that you are able to see my solution that I am going to write. कल के लेक्चर का एक बार एकदम झटपट रिवीजन ले लेते by the time everybody joins. And हमने कल चालू किया था equivalent production which is a part of process costing, and we have understood that this topic is a system, a technique wherein we calculate the value of those goods which are still not completed, that is they are still work in progress. वैसे होते 3 स्टेप है, आप 4 भी बना सकते हो. जैसे इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं वेरिफिकेशन टेबल. आई गॉट टू नो दैट few of them had some issues relating to verification table. Now what is a verification table? Try to understand it very carefully. हमारे पास आउटपुट में क्या है, ये देखो, ये हमारा आउटपुट है मेरे दोस्तों. आउटपुट में क्या है हमारे पास? 2 चीजें, एक फिनिश गुड्स है और एक वर्क इन प्रोग्रेस है. हमने कल देखा था 5000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल था जिसमें 4000 फिनिश गुड्स हो गया और वर्क इन प्रोग्रेस 1000 हो गया. ठीक है. नाउ बिकॉज फिनिश गुड्स पूरा कंप्लीट होता है, फिनिश गुड्स इज वैल्यूड टोटल कॉस्ट. ठीक है, फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट द रेट ऑफ टोटल कॉस्ट. इसीलिए वेरिफिकेशन टेबल में हमने क्या किया, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 8.50. Now, when we talk about work in progress,
तो क्योंकि ये काम पूरा नहीं हुआ है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के अलग अलग परसेंटेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इसका हम लोग अलग अलग लेते हैं। जैसे रॉ मटेरियल्स का 4 रुपया, वर्क लेबर का 2.5 रुपया और ओवरहेड्स का 2 रुपया। तो इसीलिए हमने क्या किया, वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू करते वक्त रॉ मटेरियल्स 1000 इंटू 4, लेबर 700 इंटू 2.5 एंड ओवरहेड 700 इंटू 2.0। तो हमको वर्क इन प्रोग्रेस जो हमको मेन वैल्यूएशन था वो हमने कैलकुलेट किया एंड वी गॉट इट एज 7150। सो दैट इज व्हाई वी सेड दैट द टोटल कॉस्ट इज मैचिंग। जो हमारा यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट है 41,150, दैट इज मैचिंग विथ आवर वेरिफिकेशन, इसलिए इसका नाम वेरिफिकेशन टेबल ऐसा पड़ा। आई होप दैट you all are clear with what I intend to share with all of you. If you are there, understood verification table, so you can just let me know about the same so that we proceed towards today's lecture. सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पहला मैं उसका आपको एक थोड़ा झलक थियरी बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग समझने वाले हैं समथिंग विच इज मोर रिलेटेड टू लॉसेस। लॉस ये बिजनेस में, प्रोडक्शन में होने वाला एकदम स्वाभाविक चीज है। ठीक है, वन थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन एवरी बिजनेस is loss. In accounting, loss is classified as normal loss and abnormal loss. ये नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का रेफरेंस कई जगहों पर आता है। देयर आर वेरियस प्लेसेस हाउ अ नॉर्मल लॉस एंड एन एबनॉर्मल लॉस इज डिफाइंड। आई टेक द बेसिक एंड द concept of normal and abnormal loss. Any loss which happens due to the physical characteristics of a product is a normal loss. जैसे हम लोग बात करें पेट्रोल, पेट्रोल का एक बहुत नेचुरल कैरेक्टर है कि इट इवोपरेट्स। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी में अगर मेरे को 1000 लीटर पेट्रोल ट्रांसफर करना है तो बहुत ऑब्वियस है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और while they are being what is called as loading and unloading is done, some quantity of petrol will evaporate and कोई इंसान कितना भी कोशिश करे ये लॉस रोक नहीं सकता। That is what is called as normal loss. And any loss which happens due to human error is called as abnormal loss. So you have to understand this very, very carefully. Now, because they are having this basic nature, कि normal loss cannot be controlled, whereas human losses can definitely be controlled. याद रखना, normal loss are non-insurable. It has to be borne by the owner. जो प्रोडक्शन करता है उसको वो सहन करना पड़ता है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस ध्यान में रख लेना ह्यूमन एरर की वजह से होता है, इसीलिए उसको कंट्रोल, उसको इंश्योर कर सकते हैं। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, these are considered as abnormal losses. One very important aspect is skilling. Skilling का भी ये losses के ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। A skilled person will give less losses than compared to an unskilled person. I can give various examples of this. I will give a very simple example कि अगर एक टॉपिक एक स्किल्ड टीचर सिखाएगा 5 लेक्चर में, तो हो सकता है एक अनस्किल्ड टीचर उसको सिखाने के लिए 10 या 12 लेक्चर ले। Now, if you think from organization point of view, skilled person may charge more, but it will give less losses.
ठीक है, यू कैन इक्वेट टू एनी पार्ट। घर पे हम लोग सिंपल में बोलता हूँ बटाटा वड़ा बनाते हैं और दुकान में बटाटा वड़ा बनता है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो द मिक्स दैट यू हैव विच यू आर गोइंग टू टेक ए मसाला बटाटे का एंड वो मिक्स करके तेल में जब छोड़ते हो, a skilled worker will give less losses than compared to an unskilled person. So you can now briefly understand normal and abnormal. अब इसका प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या और कैसे फर्क पड़ता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमको नॉर्मल लॉस आया, सो द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस विल बी बोन बाय other units of production. What do I mean to say? I mean to say that जितना भी नॉर्मल लॉस होता है बिजनेसमैन को सहन करना ही है, और वो क्या करता है, उसका कॉस्ट बाकी के जो अच्छे यूनिट्स बने हैं वो उसमें ठीक है। अब ध्यान में रख लेना, लेट अस से फॉर एग्जांपल इफ वी आर इनटू अ शुगर केन जूस शॉप, तो ऐसा नहीं है कि 1000 किलो शुगर केन रहेगा तो 1000 लीटर शुगर केन जूस आने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी अ वेट लॉस, देयर इज गोइंग टू बी अ स्क्रैप। ठीक है, अब वो सब नॉर्मल लॉस है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों मैंने वो बात निकाला, आई विल कम बैक टू दैट। एंड whereas when I talk about abnormal loss, since it is because of human error, it will be considered as a normal unit of production. I would just like to know in the chat box if you all have understood normal loss and abnormal loss very clearly and the accounting effect of both the things, normal, abnormal. If you have understood, you can type in the chat box normal loss and abnormal loss. ठीक है, या नॉर्मल एबनॉर्मल इतना भी आप टाइप करोगे तो आई थिंक आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड what exactly are you going through. इसका हम लोगों ने डेफिनेटली प्रोसेस कॉस्टिंग सीखते वक्त बहुत डिटेल में सीखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो रेलेवेंट बातें हैं वो हमको समझ में आनी चाहिए। Yes, my dear friends, I'm just waiting for the confirmations from your end that you are all associated, you are all listening to what I'm saying. So, normal and abnormal. So the last point is basically the accounting technique. It's all about how the cost will be borne, and I will explain you in the practical example. क्योंकि normal loss unavoidable है, normal loss is unavoidable. It is the physical characteristic of product. तो अगर 1000 यूनिट बनाया मैंने, इनपुट डाला मैंने, रॉ मटेरियल्स डाला और आउटपुट 900 यूनिट ही आया, तो मैं वो जो 900 यूनिट जो कॉस्ट मेरा इनकर हुआ रहेगा, आई विल डिवाइड इट बाय 900 ओनली, क्योंकि 100 यूनिट्स तो वैसे भी मेरा लॉस होने वाला है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्योंकि ह्यूमन एरर के वजह से हुआ है, इसीलिए हम मानेंगे कि वो हमारा नुकसान हो गया और उसका हम लोग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग का आप लेक्चर देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड। बोन यानी सहन करना, टू बेयर, इंग्लिश में एक वर्ड होता है सहन करने को, टू बेयर, BEAR, उसका पास्ट टेंस होता है बोन, BORNE। तो हम लोग एग्जांपल लेंगे गंगेश, तो आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट मोर। लॉस, मैं स्पेसिफिक नॉर्मल लॉस के बारे में बात करने को आ रहा हूँ। सो नॉर्मल लॉस कैन बी either with scrap value or it can be without scrap value. Now what is this with scrap value, without scrap value? क्या फर्क पड़ता है दोनों? With scrap value मतलब हमारे पास जो रॉ मटेरियल का एक्सटिंक्ट बचा हुआ है वो हम लोग अगर बेच सके तो हमको उसका पैसा मिलता है। यानी जैसे मैंने शुगर केन जूस का बोला था, जब शुगर केन से शुगर केन जूस एक्सट्रैक्ट हो जाता है
जो बचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोलासेस। एंड आप लोग सब लोग जानते हो कि ये मोलासेस का भी सेल वैल्यू होता है। ठीक है, आयरन, प्लास्टिक जो रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, इसको भी हम लोग जो है यूज करने के बाद बचा हुआ जो पार्ट है उसको बेच सकते हैं, तो दैट इज विथ स्क्रैप वैल्यू। तो अगर हमको नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू मिलता है तो हमारे लिए अकाउंट्स में याद रखना, इट reduces द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अकाउंटिंग इफेक्ट क्या है? इट reduces द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन उससे हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विदाउट स्क्रैप वैल्यू यानी इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे हमने बोला वेट लॉस। क्या होता है? वेट लॉस। यानी जैसा मैंने पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया कि गुड्स जो रहता है ऑटोमेटिकली इवोपरेट हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते आदमी, तो वो होता है विदाउट स्क्रैप वैल्यू। जो नुकसान हो गया, जो कम हो गया प्रोडक्शन, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हर एक बिजनेसमैन का अपना एक एस्टिमेशन होता है कि मेरा बिजनेस में कितना लॉस नॉर्मली होगा। ठीक है, 10%, 15%, 20%, 5%, हर एक का स्टैंडर्ड सेट होता है। ये लॉस के ऊपर अगर लॉस हो गया, लेट अस से फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स वर पुट एंड इट वाज एक्सपेक्टेड 10% इज नॉर्मल लॉस, यानी आउटपुट आना चाहिए था 900 यूनिट का, बट अगर 850 यूनिट ही आया एक्चुअल आउटपुट, मतलब 50 कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर से हुआ, वो 50 यूनिट को हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। सो एबनॉर्मल लॉस इज अ लॉस which happens beyond the normal loss. Abnormal is a loss which happens beyond a normal loss. If all these background is ready, ये सब चीज प्रोसेस कॉस्टिंग का है, मैं वापस बता रहा हूँ, ये तुम्हारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का थियरी नहीं है, ये उधर का है, बट स्टिल ये जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए मैंने पूरा रिवाइज करवाया है। अब इसका हम लोग अकाउंटिंग इफेक्ट के साथ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। So if you all are ready, you can just let me know by a thumbs up. Ready? Yes, my dear friends. Thank you so much for that confirmation. And now what I do is I share with you one question that we are going to solve today. And once I discuss first, then I will start with the solution. So yeah, the screen is in front of you, and along with me, you all can read the question, understand it properly, and then we will proceed further. Yes, thank you all for the confirmation part. It says, from the following data of Kiran Processing Engineering Industry Limited, calculate equivalent production, cost per unit of equivalent production, cost of units completed and awaiting completion. So that is nothing but वेरिफिकेशन टेबल। तो तीन चीज उन्होंने पूछा हुआ है, पहला स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, और तीसरा वेरिफिकेशन। यहाँ पर उन्होंने हमको प्रोसेस अकाउंट नहीं पूछा है, बट ऑलवेज वी कैन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट बिकॉज दैट इज व्हाट इज द अल्टीमेट एम। क्या दिया है? नंबर ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, दिस इज नथिंग बट अवर इनपुट। क्या है? ये हमारा इनपुट हो जाता है। Number of units completed and transferred to the next process, 3500. Now remember that that is our finished goods produced. क्या है वो? अपना finished goods produced. Number of units in process at the end of the period, 400. That is our work in progress, जो अभी तक प्रोग्रेस में है। तो ध्यान में रखना, अभी देखो कल 5000 यूनिट इनपुट था, 5000 आउटपुट था, लेकिन आज इनपुट 4000 है, 3500 फिनिश गुड्स है, 400 रुपया, 400 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस है। हिसाब लगाओ, 100 यूनिट गायब है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में हमको बोला है
that the normal process loss at the end of the process is 100 units. So यहाँ आ गया normal loss. तो 3500, 400 और 100 ऐसा ऐड करेंगे तो you will get the total of 4000 units. फिर ये stages of completion 80, 50, 50 that is for work in progress. वैल्यू ऑफ स्क्रैप, ये जो नॉर्मल लॉस है ये विथ स्क्रैप है, 1 रुपया पर यूनिट. मैंने बताया स्क्रैप में जो पैसा मिलेगा उससे हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो जाएगा. सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो 7740 दिया है, इफ आई हैव सोल्ड 100 यूनिट्स एट ₹1 पर यूनिट, तो आई हैव रिसीव्ड 100 रुपीज. सो 7740 का जो कॉस्ट है that will now reduce and become 7640. wages का cost दिया है 11100, overheads का cost दिया है 7400. I just want to get a confirmation from each one of you. Did you understand what has been shared in the question? If yes, I am starting with the solution part now. If you have any doubts, then you may please let me know. नहीं तो solution ये आप word लिखकर मुझे बता सकते हो, and I will start with the solution part. Perfect. Thank you for your response. So the name of the company, as we see, is Messrs. Kiran Processing Engineering Industry Limited. That's the name of the company. और हम लोग कर रहे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का पार्ट. What I will do is I will borrow certain formats so that it becomes easier for me. काम सेम है दोस्तों, कुछ भी नहीं है. स्टेप नंबर 1, if you want you can write along with me so that you are also comfortable. Calculation of equivalent units. So I paste that directly so that I am saving my time. कल हमारा जितना टाइम गया था ये सब बनाने के लिए, वो टाइम हमारा बच जाएगा. ऑफ कोर्स मैं बाकी का जो इंफॉर्मेशन ओल्ड वाला था उसको डिलीट कर. अब इनपुट में एज यूजुअल क्या आएगा, तो इनपुट तो वही रहेगा रॉ मटेरियल्स. अगर आपको याद है तो 4000 यूनिट है. अब आउटपुट में देखो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है. क्या फर्क पड़ेगा सब लोगों ने ध्यान रखना. कल 2 चीज लिखा था हम लोगों ने, आज 3 चीज लिखेंगे हम लोग. पहला आएगा फिनिश गुड्स, दूसरा आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा आने वाला है नॉर्मल लॉस. तो कल और आज में फर्क समझने की कोशिश करो दोस्तों. हम लोगों को यहाँ पर कल और आज में फर्क ये दिखेगा कि 3 चीज है. कल 2 ही चीज लिखा था, आज हम लोगों ने 3 चीज लिखा है. ठीक है, कितना कितना है अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो फिनिश गुड्स वॉज 3500 units. Finished goods is rather 3500 units. Then work in progress was 400 units and normal loss is 100 units. I think this should be very clear. कुछ ज्यादा इसमें तकलीफ वाला बात नहीं है. कल जो सीखा था उसमें और इसमें इतना ही फर्क आ रहा है. कल सिर्फ फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस था, आज साथ में नॉर्मल लॉस आ गया. दोस्तों फिनिश गुड्स कभी टेंशन लेने का नहीं. इट इज ऑलवेज 100%. फिनिश गुड्स इज ऑलवेज 100%. रिमेंबर दिस फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि फिनिश गुड्स तो पूरा हो ही गया है ना.
तो फिनिश गुड्स कभी भी परसेंटेज में टेंशन लेने का नहीं, वो हमेशा 100% ही होगा। फिनिश गुड्स हमेशा जो है वो 100% ही आएगा। यू ऑलवेज हैव टू रेस्ट एश्योर्ड एंड थिंक accordingly. So whether it is raw material, labor और overheads 100%, यानी यूनिट्स की बात करूं तो वो आएगा 3500। वर्क इन प्रोग्रेस आपको याद होगा तो हमको दिया था 80%। पहले परसेंटेज लिख लेने का, कंफ्यूजन नहीं रखने का, घाई कभी नहीं करने का। 50% एंड 50%। तो 400 का 80% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 320। आगे हम लोग कैलकुलेट करें, सो 400 का 50% 200 और वापिस 50% यानी 200। और मैंने नॉर्मल लॉस के बारे में क्या बोला था कि इसका कॉस्ट इट विल बी बोन बाय अदर गुड यूनिट्स, यानी इसको हमेशा नॉर्मल लॉस आया तो इसको हमेशा 0% ही मानने का। सो नॉर्मल लॉस हमेशा कितना परसेंट मानोगे? 0%। एक बार आप लोगों ने ये लिख दिया तो आई एम श्योर दैट द नेक्स्ट थिंग इज क्वाइट सिंपल। व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट राइट डाउन द टोटल्स। सो हमारा इनपुट आउटपुट तो 4000 है। रॉ मटेरियल का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आएगा 3720, सॉरी 3820, 3700 and 3700. If all of you are on the same page with me, you can give me a thumbs up so that I can proceed further to step number 2, which is calculation of cost per unit. If you are ready, तो मुझे बता देना, थम्स अप दे देना, ताकि मुझे पता चले कि यस यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर लॉजिक जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया है। दिस फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप एज फार एज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज कंसर्न, जहां पर हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। यस perfectly all right. Now, for calculating cost per unit, again I borrow the table which we have prepared yesterday so that it becomes easier for me to draw the things. Yes. कॉस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो रॉ मटेरियल्स के बारे में हम लोगों को जो कॉस्ट दिया है दोस्तों, बस इतना ही याद रखना है कि क्वेश्चन में हमको कॉस्ट दिया है 7740, लेकिन इसमें से हमको याद रखना है 100 रुपया स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। मैंने लिखाया था आप लोगों को कि नॉर्मल लॉस का अगर स्क्रैप वैल्यू मिलता है इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसीलिए नाउ दिस विल बिकम 7640. When we talk about labor, it is 11,100, and when I talk about overheads, it's 7,400. और हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किया था, और इक्विवेलेंट्स अगर हम लोग देखें तो ऊपर वाले टेबल से दिखता है 3820, 3700 and 3700. Yes, please keep updating the chat box so that
We all are on the same page. Once you have understood step number 1, you are having no doubts in that. I will proceed. In fact, step number 2 closing करने को जाऊंगा. So 7,640 divided by 3,820 करोगे तो you will get 2 rupees. 11,100 को 3,700 से डिवाइड करोगे तो you will get 3 rupees. And 7,400 को 3,700 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 2 rupees. यानी the cost per unit here comes as rupees 8. 8 रुपया कॉस्ट आता है. अगर हम लोग अभी इसका टोटल करें, ठीक है, अब थोड़ा सा कल जो सिखाया और आज जो सिखा रहा हूं इसमें फर्क पड़ने वाला है. क्यों फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि हमने स्क्रैप वैल्यू माइनस किया है. क्या माइनस किया है? स्क्रैप वैल्यू. तो टोटल कॉस्ट जो है वेरिफिकेशन टेबल में आते वक्त थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है. आई विल शो यू हाउ. तो फिलहाल अगर मैं ये तीनों भी कॉस्ट का टोटल करता हूं तो मुझे टोटल क्या आएगा? इफ आई कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग, so it will be 7,640 plus 11,100 plus 7,400. So that comes to 26,140. कितना हो जाएगा? 26,140. And step 3, as I taught you all yesterday, हम लोग ऐड करेंगे वेरिफिकेशन टेबल. क्या ऐड करेंगे हम लोग? वेरिफिकेशन टेबल. अब वेरिफिकेशन टेबल में क्या आता है ये भी आपको मैंने बता दिया. इफ आई इंसर्ट अ टेबल, मेक ए फॉर्मेट, तो इट विल हैव 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज. कल हमने टेबल नहीं बनाया था, बट आज हम लोग वो टेबल बना रहे हैं. तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहला यहाँ पर आएगा फिनिश गुड्स. तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मैंने बताया फिनिश गुड्स क्या कॉस्ट है हमारे, सॉरी 3,500. तो क्या करेंगे हम लोग? 3,500 मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज. सिंपल सा बात है. हमने क्या किया? 3,500 को 8 रुपीज से मल्टीप्लाई किया. सो 3,500 मल्टीप्लाइड बाय 8. सो द कॉस्ट विल बी 28,000. The cost will be 28,000. So this is not 8, this is 7. Because मेरे को cost ज़्यादा आ गया तो I realized that there is some mistake. So this is, so 3,500 multiplied by 7, 24,500. I hope all of you are there and understanding what is being shared with all of you. And then we calculate work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करते वक्त हम लोग रॉ मटेरियल्स का अलग, लेबर का अलग और ओवरहेड्स का अलग कैलकुलेशन करते हैं. मैंने आपको बताया कैलकुलेशन कैसा होता है. वी हैव टू टेक इक्विवेलेंट यूनिट्स. जैसे वर्क इन प्रोग्रेस का रॉ मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट है 320. सो दिस इज 320 मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल का कॉस्ट. रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 2 रुपीज. सो 320 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज. ठीक है. अगर हम लोग कैलकुलेट करें सो दैट इज 640. लेबर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इक्विवेलेंट यूनिट्स अगर हम लोग देखें तो दैट इज 200. सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज उसका कॉस्ट पर यूनिट है.
So 200 into 3, so that is 600. और ओवरहेड्स का भी इक्विवेलेंट यूनिट 200 है और उसका कॉस्ट 2 रुपया है, सो दैट इज 400. सो टोटल 140 कितना कॉस्ट आएगा? 1640. एंड if we make a total of 24,500 and 1640, so you will get 26,140. ठीक है, जो हमारा टोटल कॉस्ट दिख रहा है उसी का कॉस्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा. Now how to account for this? When we prepare process account, जब हम लोग जब प्रोसेस अकाउंट बनाने को लेंगे तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टेलिंग सम टाइम अर्लियर. हाउ डज इट अफेक्ट? तो स्टेप नंबर 4, अगर मैं बना रहा हूँ प्रोसेस अकाउंट्स, जितने लोग मुझसे लाइव जुड़े हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू जस्ट कंफर्म मी दैट यस यू ऑल आर एसोसिएटेड, you are still in the process of understanding. Step 1, step 2 समझ में आ गया, step 3 समझ में आ गया. If you give me through that chat box, I would be definitely understanding this. You are there with me in understanding and analyzing the particular concept. Yes. सो प्रोसेस कॉस्टिंग का अगर प्रोसेस अकाउंट बनाने को जा रहे हैं हम, तो वही फॉर्मेट सेम मैं अगेन यूज करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का. ग्रेट, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशंस दैट यू गिव. ओके, सो पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीस, ये अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सो यहाँ पर क्या आएगा? टू रॉ मटेरियल. दिस इज वेयर यू हैव टू बी केयरफुल. यूनिट्स हम लोगों को मालूम है, इनपुट का मटेरियल्स अगर हम लोग बात करें तो कितना यूनिट्स हमने लाया है? 4000 यूनिट्स. सो यूनिट्स के कॉलम में 4000 आएगा और कॉस्ट कॉलम में हमारा कॉस्ट है, याद रखना, 7740. क्या कॉस्ट है हमारा? 7740, नॉट 7640. फिर उसके बाद टू लेबर कॉस्ट हमारा है 11100. कितना है? 11100. और ओवरहेड्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारा कॉस्ट है 7400. प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में हम लोग सारा खर्चा लिखते हैं. अब क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? तो क्रेडिट साइड में लिखते वक्त पहला आएगा बाय नॉर्मल लॉस. कितने यूनिट्स थे? 100. और इसका स्क्रैप वैल्यू जो है वो रुपीस कॉलम में आएगा 100. आई रिपीट, बाय नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स एंड 100 रुपीस. अब बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कितने यूनिट्स थे? 400. और हमने उसका कॉस्ट कैलकुलेट किया 1640. कितना कॉस्ट कैलकुलेट किया? 1640. एंड फाइनली बाय फिनिश्ड गुड्स, दैट इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस. 3500 units and we have calculated its cost. What is that cost? 24,500. So हमारा यूनिट्स कॉलम 4000 यूनिट से टैली हो गया और हमारा रुपीस कॉलम जो है, अगर आप देखोगे
तो it will tally not by 26,140 but by 26,240, क्योंकि यहाँ पर वो जो एबनॉर्मल लॉस सॉरी नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू था वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। सो कल और आज में हम लोगों ने एक्स्ट्रा अगर कोई चीज सीखा है, इफ वी हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे, दैट इज नॉर्मल लॉस। If you have understood this logic of normal loss, you can give me a thumbs up, and that is what is equivalent production with normal loss. थोड़ा टेक्निकल होने की वजह से आई एम टेकिंग माय ओन टाइम एंड इन्वॉल्विंग यू ऑल पीपल so that we are able to complete this entire thing in the best possible manner. और इसको आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली ये काम हो जाता है। ग्रेट। So today what we learned was normal loss. So if you people are ready to absorb something more, please do let me know in the chat box, or we will wind up the session here. अगर आप लोग प्रॉपरली समझ पाए कि हाउ टू रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस एंड दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, एग्जाम्स में सिर्फ बेसिक्स नेवर चेंज। एज आई टॉक टू यू, let us say for example आपको यहाँ पर फिनिश गुड्स की मैं जब बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आउटपुट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको आउटपुट 3,400 यूनिट दिए होते, इफ दे हैड गिवन यू 3,400 और मे बी 3,200, तो ये टैली कैसे होता था, इसका लॉजिक क्या रहता था? यू वुड हैव गॉट एबनॉर्मल लॉस। क्या मिलता था आपको? एबनॉर्मल लॉस। अगर 3,200 यूनिट मैंने मान के कंप्लीट किया तो क्या होगा? तो वहां पर एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन आ जाएगा। अब उसमें क्या करने का? एबनॉर्मल लॉस को 100% मानने का। एबनॉर्मल लॉस को, because it is considered as a normal unit of production, it is valued at 100%. So हमारे कहाँ कहाँ पर उसका फर्क पड़ेगा? कॉस्ट में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो हम लोगों को इक्विवेलेंट यूनिट से चाहिए। वेरिफिकेशन टेबल में फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस के साथ नॉर्मल लॉस तो जीरो होता है, वो लिखते नहीं है। एबनॉर्मल लॉस क्योंकि फुल वैल्यू पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उससे मल्टीप्लाई होगा फुल कॉस्ट से। और प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस के बाद एबनॉर्मल लॉस आएगा। Okay, so this is how the concept works as far as process costing is concerned. So I can see reply from Gangesh Zubey that we can do one more concept. I would like to know from others, those who are in the session, whether we should go ahead for abnormal loss concept or stop here for the day. So those who are ready to attend the next theoretical concept, that is abnormal loss, you have to read question number 5, which I am sharing on the screen right now. But I need confirmation from whatever people are joined now that they want to learn further. जबरदस्ती करेंगे तो शायद मजा नहीं आएगा। Please type fast so that I can proceed with the next calculation part. Okay.
सो एबनॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है हम लोगों का एबनॉर्मल लॉस का बात कर रहे हैं हम लोग। सो एबनॉर्मल लॉस क्या है और कैसे ऑपरेट होता है, ये समझने के लिए लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 5 केयरफुल। इट सेज ड्यूरिंग जनवरी 1000 यूनिट्स कॉस्टिंग 6,000 हजार यूनिट 6,000 रुपया were introduced in process 1. There was no work in progress at the beginning. ठीक है। At the end of January, 600 units were transferred to process 2. Understand this very carefully. 1,000 units input. Next process में finished goods transfer हुआ 600. 250 units were incomplete. So that is our work in progress. Right? And 150 units have been scrapped. Now 150 scrapped यानी बेच दिए. Now it is estimated, normal process loss was 10% of input. Now you have to understand, 1000 यूनिट इनपुट था और 10% नॉर्मल लॉस बोलते हैं, इसका मतलब 100 यूनिट्स हमारा नॉर्मल लॉस है और स्क्रैप 150 किया है, यानी लॉजिकली 50 यूनिट जो ऊपर का बेचा है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है। It is estimated that incomplete units has reached the following stages. ठीक है, मटेरियल 80, लेबर ओवरहेड 60। डायरेक्ट मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड वो 6,000 रुपए के अलावा 2,700, हमारा डायरेक्ट वेजेस 3,200, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,600। वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज 2 रुपीज ईच। जो 150 यूनिट बेचा ना वो 2 रुपए के हिसाब से मिलेगा। अब उसमें एबनॉर्मल लॉस भी आएगा क्या सर? हाँ आएगा। द यूनिट स्क्रैप्ड हैज पास्ड थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, अब देखो जो बोलते हैं उन लोग समझने की कोशिश करो। जो स्क्रैप किया है ये एबनॉर्मल लॉस के बारे में बात कर रहे हैं उन लोग। हैज पास्ड थ्रू द प्रोसेस एंड इज 100% कंप्लीट एज रिगार्ड्स मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। नहीं दिया रहता तो भी हम लोग यही मान के चलते हैं कि एबनॉर्मल लॉस इज जस्ट लाइक फिनिश गुड्स, therefore it is to be valued at 100% each। तो अभी उन लोगों ने 5 चीज पूछा है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दैट इज इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट वेरिफिकेशन, प्रोसेस 1 अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। So these are the 5 things. Abnormal loss again is a part of बेसिक प्रोसेस अकाउंटिंग, अगर आप लोगों को आता रहेगा तो, नहीं तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिलेट्स टू 4 स्टेप्स जिसके ऊपर आपको ज्यादा एम्फोसिस करनी है। ओके फ्रेंड्स, सो आई जस्ट start with the solution. If you all are ready to listen to the solution, you can let me know that we are ready for the solution. अगर आप लोग तैयार हो तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 में नया क्या आ रहा है? एबनॉर्मल लॉस। नंबर्स के ऊपर ध्यान रखो, नंबर्स आर की। यहाँ पर बोला गया है कि 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है, उस 1000 यूनिट्स में से हम लोगों को क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है कि 600 इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, 250 units are work in progress, 100 units is normal loss and 50 units is abnormal loss। तो स्टेप नंबर 1 क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ equivalent units। I take down that pro forma once again for the convenience of time and I paste it here. Of course, exam mein you don't have this option, you have to solve it on your own।
सो इनपुट में आएगा रॉ मटेरियल्स एंड हियर वी नो इट इज 1000 यूनिट्स। आउटपुट में आप लिखोगे फिनिश गुड्स, इसके बाद आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आएगा नॉर्मल लॉस और आएगा एबनॉर्मल लॉस। सवाल आ सकता है क्या सर हर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस ही आएगा क्या? नो, यू कैन गेट एबनॉर्मल गेन एज वेल। क्या मिल सकता है आपको? एबनॉर्मल गेन आ सकता है। एबनॉर्मल गेन कब आएगा? जब हमको उम्मीद से ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, यानी 1000 यूनिट था, लेट अस से फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स का यहाँ पर नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है, 250 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में है, लेकिन हमको प्रोडक्शन जो आना चाहिए था 600 सॉरी 650 के बदले में 750 यूनिट आ गया या 800 यूनिट आ गया, तो ऊपर का जो डिफरेंस है वो एबनॉर्मल गेन कहलाता है, और उस एबनॉर्मल गेन में भी हम लोग 100% ही लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, फिनिश गुड्स 600 यूनिट्स, work in progress 250, normal loss 100, abnormal loss 50. So this is what it is all about. I'm sure all of you are there with me associated so that you can understand. हमेशा फिनिश गुड्स 100% होता है, सो जो रहेगा नंबर लिखा हुआ वही हम लोग लिखते हैं 600। वर्क इन प्रोग्रेस का उन्होंने परसेंटेज कंप्लीशन हम लोगों को दिया है 80%। 250 का अगर हम 80% कैलकुलेट करें, 250 मल्टीप्लाइड बाय 80%, सो दैट विल बी 200% या 200 यूनिट्स। और अगर हम लोग 60% कैलकुलेट करें, सो 250 multiplied by 60%, so that is 150। ओवरहेड्स का भी उन्होंने 60% दिया है, so that is 150। Normal loss, as I have told you, it will be only 0%। हम लोग जब बात करेंगे तो इट इज 0%, तो 0% आया मतलब डैश, because the cost of normal goods is absorbed by other units of production। लॉजिक याद रखो, नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अदर गुड्स। एबनॉर्मल लॉस क्योंकि ह्यूमन एरर है इसीलिए 100%। नाउ जस्ट आउट ऑफ द वे जाके बता रहा हूं मैं, कभी कभी एबनॉर्मल लॉस के बारे में क्वेश्चन में उन्होंने अगर अपने को दिया है दैट इट हैज टू बी वैल्यूड अलोंग विथ वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसके हिसाब से आप लोगों को जो है 80-60-60 लिखना पड़ सकता था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्योंकि उन्होंने दिया है कि जो स्क्रैप हो गए हैं दे हैव पास थ्रू ऑल द प्रोसेसेस, नहीं दिए रहते तो भी ये हमारा फंडामेंटल एजम्पशन है कि एबनॉर्मल लॉस इज लाइक अ कंप्लीट यूनिट विच वाज मैन्युफैक्चर्ड। तो अगर हम लोग इसका टोटल करें तो 600 + 200 800। So as far as material is concerned, 850 units are there. This is 800 and this is also 800. So if you are there understanding what is being told to you, what is being taught to you, so you can let me know understood, step number 1 clear। अगर आप लोग मुझे ये मैसेज देते हो तो I can proceed further for the second step। Yes my dear friends, अगर आप लोगों का स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया है एबनॉर्मल लॉस का, तो मैं आगे बढ़ता हूं टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 as it is, we do calculation of cost per unit। How to calculate cost per unit?
दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट? तो टेबल में वापस इंपोर्ट करता हूं टू सेव माय टाइम। यू हैव टू बी केयरफुल फ्रेंड्स, बस स्टेप्स याद रखो, काम बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ बहुत बड़ा ऐसा लॉजिक थियरी कुछ नहीं लगाना है, हमको सिर्फ समझ के लेना है कि व्हाट इज बीइंग डन। सो अगर हम लोग देखेंगे तो पहला ऑब्वियसली आएगा रॉ मटेरियल्स। ध्यान रखने का मेरे दोस्तों, बहुत केयरफुल रहने का, गड़बड़ घाई किया तो प्रॉब्लम होता है। 6,000 रुपीज स्टार्टिंग में दिया था, इसके अलावा 3,200 रुपया रॉ मटेरियल का दिया है, तो 6,000 प्लस 3,200 ये तो कॉस्ट हो गया। इसके अलावा स्क्रैप किया 150 यूनिट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमको 2 रुपया मिला, इसीलिए हमको मिल गया 300 रुपीज। नाउ देर इज a small controversy here. Should the 50 units which are abnormal be included or not? मैंने 150 यूनिट स्क्रैप देके डाल दिए, लेकिन ये आंसर रॉन्ग जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को हम लोग भले ही वो स्क्रैप होता है लेकिन उसका कैलकुलेशन अलग रखते हैं। इसीलिए इट विल बी ओनली द नॉर्मल यूनिट्स which have to be disposed of or recorded as far as accounting is concerned. This is a very very important area of concern. I would like all of you to know this very carefully कि यहाँ पर गड़बड़ होने का 100% चांस है। आई वुड रिपीट अगेन, यहाँ पर गड़बड़ होने का 100% चांस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग गलत लिख देते हैं, तो आई वॉन्ट टू जस्ट मेक यू केयरफुल, एंड इफ यू आर देयर विथ मी अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू दैट तुम लोग इस तरीके से उसको लिखना कि वी आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन द राइट स्पिरिट। बाय हार्ट मत करो, ठीक है। इफ यू हैव अंडरस्टूड स्क्रैप में भले ही क्वेश्चन में क्लियर बोला है, वेरी क्लियरली दे हैव सेड 150 यूनिट्स हैव बीन स्क्रैप, माय डियर फ्रेंड्स, आप रॉ मटेरियल्स में से सिर्फ नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। If you have understood, please write scrap in the chat box. So 9,200 minus 200, the value will be 9,000. And equivalent production units are 850. So we move ahead and calculate 9,000 divided by 850. Obviously it is not a round figure. अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें बहुत राउंड फिगर आ रहे थे, यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ऑल फेयर एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न। राउंड फिगर ही आते रहे ऐसा जरूरी नहीं है। Okay, I would like to see the responses as far as the scrap is concerned. जो कॉस्ट दिया हुआ था हमको 6,000 रुपया पहले दिया था मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद हम लोगों को दिया है कॉस्ट विच इज 3,200 एडिशनल कॉस्ट incurred. अरे आई एम वेरी सॉरी, it is 2,700. I just saw that figure. 3,200 is wages. So this has to be 8,700 minus 200, so 8,500. So it has to be 10 rupees. I'm sorry for that miss. So if you all are there and understanding what is being told, if there are any mistakes that is happening, please do correct me. And because I flip on the screens, certain things do happen like this. So I'm extremely sorry for that. I have recollected my figures.
और उस तरीके से हम लोगों का काम आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं जानना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे साथ में हो, आपको ये बात समझ में आया क्या? नंबर चेंज होते हैं, नंबर्स के हिसाब से डरने का नहीं। वेजेस, अगर मैं आगे बात करूं तो वेजेस का कॉस्ट दिया है 3200 और उसका इक्विवेलेंट यूनिट है 800। सो कॉस्ट पर यूनिट आएगा 4 रुपीज। वेजेस के बाद ओवरहेड्स की मैं बात करूं तो 1600 रुपया दिया है, इक्विवेलेंट यूनिट से 8, so this will be 2 rupees. So 10 plus 4 plus 2. So my cost per unit is 16. So this is how we have calculated the cost and we are proceeding further. I hope everyone is there understanding what is being told, and I am definitely looking forward to your responses, because unless and until you respond, it would be very difficult for me to understand what is happening at your end. So please ensure that you all are definitely a part of it. Yes, this is very, very important that you all respond. Thank you so much for your confirmations. Okay, let us proceed further. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्या बोला जा रहा है हम लोगों को, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें व्हाट इज बीइंग शेयर्ड, व्हाट इज हैपनिंग, हम लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड what we have to understand. Step number 3. What is step number 3? Step number 3 is all about verification table. Step number 3 is all about verification table. Now verification table की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो verification table में क्या होता है, कैसे होता है, let us understand very carefully in very simple words what is given to all of us. So वेरिफिकेशन टेबल अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं। मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उधर 2 चीज थे, यहाँ पर 3 चीज आएगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस भी आने वाला है। सो वेरिफिकेशन टेबल में पहला आएगा वो है हमारा फिनिश गुड्स। क्या आने वाला है हमारा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स बने हमारे? तो हमको मालूम है 600 यूनिट्स, और हमको मालूम है कॉस्ट पर यूनिट इज 16। सो 16 6 आर 96, so the cost will be 9600. Then after finished goods हम लोग देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में वी राइट रॉ मटेरियल्स, वी राइट लेबर एंड वी राइट ओवरहेड्स। तीनों का इक्विवेलेंट यूनिट्स लेंगे हम लोग, जो है 200, 150, 150। So 200 we will multiply. So 200 multiplied by 10 rupees, which is our raw material cost. So my total cost of raw material will be 2000. When I talk about labor, it will be 150 multiplied by 4. 150 multiplied by 4 is 600. And if I talk about the last part, which is the overheads, that is 150 multiplied by 2 rupees,
which is nothing but 300. So my work in progress cost me 2900. And finally यहाँ पर मेरे पास एक चीज और आने वाला है, वो है एबनॉर्मल लॉस, जो मैं बोलूंगा 50 यूनिट multiplied by total cost of 16 rupees. This is very, very important. So 16 fives are 80. So that will cost me 800. So friends, देखो कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग टोटल. If I calculate the total, it stands something like this. That is 9600 plus 2900 plus 800. So 13,300. और अगर मैं यहाँ पर भी टोटल करता हूँ, मेरा टोटल कॉस्ट 8,500, 3,200 और 1,600, दैट इज 13,300. बाकी का जो अकाउंटिंग आपको सिखाया गया था प्रोसेस अकाउंट बनाने का, दैट रिमेन्स द सेम. आई होप all of you who are being a part of this have understood, and you all now know normal loss and abnormal loss. अब अकाउंट में क्या आएगा, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में टू रॉ मटेरियल 6000, यूनिट्स इंट्रोड्यूस वहां पर 1000. इसके अलावा एडिशनल मटेरियल 2700, वेजेस 3200, ओवरहेड्स 1600. क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय नॉर्मल लॉस. ठीक है, नॉर्मल लॉस का 100 यूनिट्स. नॉर्मल लॉस कितने थे, 100 यूनिट्स, और उसका स्क्रैप वैल्यू 2 रुपीज के हिसाब से 200. यही रिकॉर्ड करोगे. बाय एबनॉर्मल लॉस यू विल राइट 800. बाय फिनिश गुड्स या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2900 आएगा, और बाय फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 9600. इस तरीके से आप अपना प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट कंप्लीट करोगे. So friends, it has been almost over 1 hour. We have been discussing the things. I hope you all understood today's session, and we carry forward this tomorrow. And last concept बचता है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो मैं कल के सेशन में कंटिन्यू करके कंप्लीट करूँ. Thank you all of you. Good night everyone. I hope again we could add value to whatever you were doing, learning and understanding. Stay connected, share it with your friends. Maybe it may help a few people who really need this. Thank you and good night.